श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, इस जामताड़ा नगर के देवी चंचला माई तथा सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मेरे भोलेनाथ का स्मरण करता हूँ तथा इस घर के वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं को आह्वान करते हुए, अपने पितरों को नमन करते हुए, अपने ससुराल पक्ष के पितरों को नमन करते हुए, सभी का आह्वान करते हुए, सभी का मनन करते हुए, सभी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर अनुग्रहित करें। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हो, गजानंद हो, आप गणेश हो, आप क्लेश के हरने वाले हो, एक दंत हो, महाकाय हो, आप ही गणों के गण हो, इसलिए गण नायक हो। हे गणपति गणेश, मैं आपका प्रथम पूछता करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दे तथा सभी देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान करे। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और हमें अनुग्रहित करें और अपनी अखंड कृपा हम लोगों पर बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ से यह भी प्रार्थना करता हूं, हे बाबा, जैसी इच्छा हो इस प्रकार कथा सुन लें, सुना लें और करवा लें। मैं स्कंद कुमार कार्तिकेय से भी अनुरोध करता हूं, इस कथा स्थल पर पधार कर आप इस स्कंद पुराण की अद्भुत कथा का श्रवण कर हम लोगों को अनुग्रहित करें। हे बाबा, कोई हमसे भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। मैं आकाश रजगड़िया वंशल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनको मनन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना बार भी धन्यवाद दूं वो कम है कि उन्होंने मुझे कथाओं की ओर मार्गदर्शिता दी। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। आज अद्भुत दिन है। आज सोमवार की अष्टमी है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए हुए अपने उपाय को कर अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए और बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कीजिए। यही मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं जग के लोगों का कल्याण हो, सभी का दुख दिन प्रतिदिन कम हो। बाबा जैसा चाहे वैसा करेंगे। काल हर, दुख हर, दारी धरा, कष्ट हर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने, मैं परसों कथा कर पाया था लेकिन कल अस्वस्थता के कारण नहीं कर पाया। मैं 2 दिन परसों और कल कथा नहीं कर पाया, उससे पहले किया हूं। 2 दिन के लिए मुझे बाबा क्षमा करें। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। हम लोगों ने पढ़ा था तत्पश्चात सायकाल में पुनः संध्या उपासना करें। इस कार्य नित्यकम का विधान संक्षेप में बताया गया। इसका पालन करने वाला ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। व्यास जी कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में निवास करने वाले साधु पुरुष के उपकार के लिए जिस प्रकार धर्म का अनुष्ठान किया जाता है उसका मैं यथावत रूप से वर्णन करता हूं। युधिष्ठिर, गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस संपूर्ण जगत का पोषण करता है, इसलिए वह मनोवांछित लोकों का अधिकार प्राप्त करता है। देवता, पितर, मनुष्य, भृत, भूत, प्राणी, कृमि, कीट, पतंग, पंछी और असुर, ये सभी गृहस्थ के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं और उसी की उनकी तृप्ति होती है। युधिष्ठिर, ऋक, साम और यजु, इन 3 वेद रूप शरीर वाले एक धेनु है जो सबका आधारभूत है। इस वेदत्रयी रूपा ऊपर नहीं है।
इस विद्रोही रूपा जो बलि विश्व धर्म देव कर्म के भीतर आ जाए अथवा सूर्य के मध्याह्न काल में आने पर भूख और ताप को संतप्त हो द्वार पर आ जाए, वह अतिथि माना गया है। देवता पितर और अतिथियों को देकर जो गृहस्थ भोजन करता है वह अमृत भोजी है। जो इन सबको अन्न दिए बिना ही भोजन करता है वह केवल अपने पेट भरने वाला है। शास्त्रों में ऐसे मनुष्य को पाप भोजी का बताया गया है। जो वैश्वदेव से हीन और आतिथ्य से वर्जित है वे वेदों के विद्वान हो तो भी उन्हें शूद्र ही मानना चाहिए। जो अधम द्विज बलि वैश्वदेव न करके भोजन कर लेते हैं वे इस लोक में अनहीन होते हैं और मरने पर कौवे की योनि में जाते हैं। वेदों कर्मों का ज्ञान प्राप्त करने के नित्य आलस छोड़कर यदि आप उसका यथाशक्ति पालन करें तो मनुष्य परम सद्गति को प्राप्त होता है। उदय और अस्त होते हुए मध्याह्न काल को सूर्य को न देखे, सूर्य ग्रहण के समय तथा उदय पहले अंडाकार में स्थित सूर्य पर दृष्टिपात न करे, जल में अपनी परछाई न देखे, कीचड़ में न दौड़े, नंगी स्त्री की ओर न देखे और नंगा होकर जल में न घुसे। देव मंदिर ब्राह्मण खड़ा होकर या चलते चलते मूत्र का त्याग न करे। ब्राह्मण सूर्य अग्नि चंद्रमा नक्षत्र और गुरुजनों की ओर देखते हुए मलमूत्र का त्याग न करे। मुख में आग न फूके, वह स्त्री अवस्था में स्त्री की ओर न देखे, अपने पैरों के आग में न तपाए तथा कोई अपवित्र वस्तु अग्नि में न डाले तथा किसी भी जीव की हिंसा न करे। दोनों संध्याओं के समय भोजन न करे। प्रातः काल और सांध्य काल को गोधूली वेला में विद्वान पुरुष सहन न करे। दूध पिलाते हुए गाय को देखकर भी किसी को न कहे। इंद्रधनुष किसी को न दिखावे। कहीं शून्य स्थान में अकेला
न सोवे, किसी सोए हुए मनुष्य को न जगावे, अकेला रास्ता न चले और अंजलि में जल न पिए, जिसकी मलाई उतार ली गई हो ऐसे दही को दिन में न खाए, और रात्रि में तो दही का सर्वथा निषेध है। रजस्वला स्त्री से बातचीत न करे, रात्रि में भरपेट भोजन न करे, नाचने गाने और बाजा बजाने के प्रेमी न हो, कांसे के बर्तन में पैर न धुलावें। जो अज्ञानी मनुष्य अपने घर श्राद्ध करके फिर दूसरे घर भोजन करता है, उससे दाता को श्राद्ध का फल नहीं मिलता, और भोजन करने वाला पाप का भागी होता है। दूसरे के पहने हुए वस्त्र और जूते न पहने, फटे हुए बर्तन में न खाए, आग से जले हुए आसन पर न बैठे। जो दीर्घ काल तक जीवित रहना चाहता हो वह गाय बैलों की पीठ पर न चढ़े, चिता का धूम अपनी और अंगों में न लगने दे, गिरने की आशंका वाले नदी तट पर न बैठे, उदयकालीन सूर्य की किरणें स्पर्श न करें और दिन का सोना छोड़ दें, कर लेने का शरीर मार्जन न करें, रास्ते में खोल कर न चलें, हाथ में सिर को न, पैर में आसन खींच कर न बैठे, हाथ में न पोछे अथवा स्नान काल में पहने हुए भी न पोछे। स्नान कालीन वस्त्र से शरीर कुत्ते से चाटे हुए के समान अशुद्ध है हो जाता है। उस दशा में पुनः स्नान करने से ही शुद्धि होती है। दांतों से कभी नख या रोवे की कोग न काटे। यदि शुभ की इच्छा हो तो नख से नख को न काटे। अपने घर में भी कभी बिना दरवाजे के दीवार फांद कर न जाए, धर्म धाती के साथ न बैठे, कभी नग्न होकर न सोवे, हाथ में भोजन रख कर न खाए, हाथ पैर और मुख भीगे रखकर भोजन करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। भीगे हुए पैरों वाला मनुष्य शयन न करे, झूठे मुंह कहीं न जाए, सैया पर बैठकर न खाए और न जल ही पिए, जूता पहने हुए न बैठे, खड़ा होकर पानी न पिए। आरोग्य की इच्छा रखने वाले मनुष्य सब खट्टी वस्तुओं का त्याग दे, झूठे हाथ से सिर का स्पर्श न करें, भूसी अंगार भस्म केश और कपाल के ऊपर खड़ा न हो। पतित मनुष्यों के साथ निवास करना पतन का ही कारण होता है। शूद्र के लिए ऊंची आसन और मंच न दें। दूसरों को सेवा करना शूद्रों के लिए परम धर्म माना गया है। दोनों हाथों से सिर खुजलाना शुभ नहीं है। शूद्र को कभी वैदिक मंत्र का उपदेश नहीं करना चाहिए। उसे वेदोपदेश करने वाला ब्राह्मण ब्रह्म तत्व से गिर जाता है और शूद्र भी सर्वधर्म से भ्रष्ट हो जाता है। दोनों हाथे से किसी को पिटना, निंदा करना, बाल नोचना, शास्त्र के विपरीत बर्ताव करना और लोभी से दान लेना, यह सब करने वाला ब्राह्मण 21 नरकों में पड़ता है। असमय से मेघ की गर्जना सुनाई दे, वर्षा ऋतु से धूल बरसने वाली आंधी चले, तथा रात्रि में बालकों के रोने की विशेष ध्वनि हो, तब अनाध्याय बताया गया है। उल्कापात, भूकंप और दिग का अग्निकांड होने पर, अर्धरात्रि में दोनों संध्या काल में शूद्र के समीप राज्य के अपहरण करने पर, सूतक में 10 अष्टकाओं में चतुर्दशी को श्राद्ध के दिन, प्रतिपदा तिथि में, पूर्णिमा में, अष्टमी में, कुत्ते के रोने पर, राज्य भंग होने पर, वेदों में के उपकर्म और उत्संग के दिन, कल्पादि और युगादि तिथियों में, अरण्य का उद्यान पूरा होने पर, बाण और समय की ध्वनि सुनाई देने पर, अन्य ध्यान होता है। इस अध्यायों में कदापि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा की सदा ब्रह्मचर्य का पालन करें। पराई स्त्री से संबंध रखना इस लोक में आयु का विनाश करने वाला है। अतः पर स्त्री संसर्ग दूर से ही त्याग दें। शत्रु का सेवन भी दूर से ही त्याग देना चाहिए। सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी न बोले, प्रिय भी असत्य हो तो न बोले। यह धर्म वेद शास्त्रों द्वारा विहित है।
वाणी मन जीवा के वेग को रोके, गुप्तांगों में जो रोए हैं उसका त्याग करे, क्योंकि उनके स्पर्श से मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। पैरों के धोवन का जल मूत्र और पीने से बचा हुआ झूठा जल, थूक तथा कफ, इन सब को घर से दूर फेंकना चाहिए। दिन रात वैदिक मंत्रों के जप से, सोच और सदाचार के सेवन से तथा द्रोह रहित बुद्धि से मनुष्य अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर लेता है। बड़े बूढ़े पुरुषों के यत्न पूर्वक प्रणाम करे, उन्हें बैठने के लिए अपना आसन दे, उनके सामने नतमस्तक होकर रहे और जब वे जाने लगे तब उनके पीछे पीछे जाए। वेद, ब्राह्मण, देवता, राजा, साधु, तपस्वी और पतिव्रता स्त्रियों को कभी निंदा न करे। दूसरे के जलाशय में स्नान करना तो उससे भी 5 ठेला मिट्टी निकाल कर के स्नान करें। उत्तम देश और उत्तम काल में किसी सुपात्र को पाकर अपने श्रद्धा और विधि के साथ जो धन दिया है जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। भूमि दान करने वाला मंडलेश्वर होता है। अन्नदाता सर्वत्र सुखी होता है। जल देने वाला सुंदर रूप पाता है। भोजन देने वाला पुष्ट होता है। दीप देने वाला निर्मल नेत्र से युक्त होता है। गोदान देने वाला सूर्यलोक का भागी होता है। स्वर्ण देने वाला दीर्घायु और तिल देने वाला उत्तम प्रजा से युक्त होता है। घर देने वाला बहुत ऊंचे महलों का मालिक होता है। वस्त्र देने वाला चंद्रलोक में जाता है। घोड़ा देने वाला दिव्य शरीर से युक्त होता है। बैल देने वाला लक्ष्मीवान होता है। पालकी देने वाला सुंदर स्त्री पाता है। उत्तम पलंग देने वाला भी यही फल मिलता है, को भी यही फल मिलता है। जो श्रद्धा पूर्वक दान देता है और श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता है वे दोनों स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं तथा अश्रद्धा से दोनों का अधपतन होता है। झूठ बोलने से यज्ञ का फल नष्ट होता है। अपने तप को लेकर आश्चर्य प्रकट करने से तपस्या क्षीण होती है और दान के बिना कृत का नाश होता है। गंध, पुष्प, कुश, गौ, दूध, दही, साग, मधु, जल, फल, मूल, ईंधन और अभय दक्षिणा ये वस्तुएं निकृष्ट मनुष्य से भी प्राप्त हो तो ग्रहण करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा इस सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। मैं इसी के साथ आज की कथा को गुरु आज्ञा लेकर यहीं पे विराम दूंगा। मेरे बाबा भोलेनाथ सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं लघु आरती करते हुए इस कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपना इस कथा का लाभ सभी को दे। मैं अपने स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूं कि आपकी कृपा से यह कथा हो पाई। आप दया बनाए रखें। मैं अभी प्रवास में हूं, इसके लिए आप सब से क्षमा प्रार्थी हूं।
इसकी सही तरीका से पूजा नहीं कर पा रहा हूँ। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम प्रभु राम श्री राम जय जय राम। समस्त देवी देवता मेरे भोले बाबा मैया पार्वती की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। हे बाबा विश्वनाथ, आपने इस कथा का श्रवण किया गौरबिंदुरा के रूप में। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर और मेरे चाहने वालों पर सभी पर बनाए रखें। जो आपकी इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा सुनने का लाभ दें, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कथा सुने उनके आजीवन काल में उनके सत्कर्मों में उनका साथ दे। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा हर हर महादेव बोल बम का नारा है, बाबा का एक सहारा है। समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए, समस्त देवी देवताओं से कृपा प्राप्ति प्राप्त करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। हर हर महादेव।